हाय मेरे अनमोल प्रिय लोगों, परमेश्वर यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को प्यार भरा नमस्कार हो। हमारी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से हम आशा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हमेशा बहुतायत से होती रहे। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में पढ़ रहा था, अचानक ध्यान पहुंच गया। ज्यादातर सभी लोग जानते हैं, जो मसीह जीवन जी रहे हैं वो सब जानते हैं। सबोपदेशक की किताब उसका 12वां अध्याय उसका पहला वचन, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिसमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। हालेलुया। कितनी अच्छी वचन है, कितना अच्छी बात कहता है परमेश्वर। क्या कहता है? जवानी के दिन आनंद तो करो। क्या कहता है? आनंद तो करो, लेकिन अपने सृजनहार को याद करो। कहीं ऐसा न हो, देखिए, अपना आनंद करते 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 कहीं ऐसा न हो कि अधोलोक में चले जाएं या नरक में चले जाएं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। कई लोगों की सोच होती है, अभी तो हम आनंद मना लें, अच्छे गलत काम कर लें, बुढ़ापे पे बपतिस्मा ले लेंगे, बुढ़ापे पे परमेश्वर के साथ चलेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे प्रिय। इसमें स्पष्ट तरीके से, इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए, स्पष्ट तरीके से अपने सृजनहार को भी याद करो तो रहो। कहीं ऐसा ना हो विपत्ति के दिन आए तब तुम याद करो, फिर तो वही होगा कि अब पछताए हो तो कहा चिड़िया चुग गई खेत, यानी देर हो जाए। मेरे प्रियो, स्पष्ट कहे विपत्ति के दिन आए, वे वर्ष आए जिसमें तू कहे कि मेरा मन नहीं लगता, फिर तुम्हारा मन परमेश्वर की तरफ ना लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। जब आप जवानी की उम्र में गुजर रहे होते हैं मेरे प्रियो, तो आप अपने परमेश्वर को याद करना और उसके लिए जीवन जीना एक बुद्धिमानी का काम है। क्या है? एक बुद्धिमानी का काम है। अगर धार्मिकता से चलते, परमेश्वर की संगति के संग चलते हैं, जी बुद्धिमानी का काम है, चतुराई का काम है, अपने जीवन को बचाता है। वो व्यक्ति अपने परिवार को बचाता है। परमेश्वर के पास आने के लिए तब तक इंतजार मत करो। इसमें कहना क्या कह रहा है? जवानी के दिनों में। कहीं ऐसा ना हो कि बूढ़े का इंतजार करो, में बुढ़ापा आ जाएगा तभी हम बपतिस्मा लेंगे, तभी परमेश्वर के पीछे चलेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको जवानी में ही परमेश्वर को पकड़े रहना चाहिए। जब तक आप बूढ़े ना हो जाएं, ऐसा इंतजार नहीं करना है। वह आपको किसी भी सांसारिक चीज से अधिक अधिक खुशी दे सकता है। मैं सच बता रहा हूं, संसार की ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुम्हें परमेश्वर की खुशी से ज्यादा खुशी हो। परमेश्वर, ऐसी कोई खुशी नहीं है जो परमेश्वर तुम्हें ना दे। सब खुशी को दे सकता है, बस उसकी संगति में रहे, उसके पीछे चले। और उसने कहा है, मैं तुम्हारे मनोरथों से तृप्त करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें तृप्त करने वाला है, तुम्हारे मनों को तृप्त करने वाला, तुम्हारे मनों को संतुष्ट करने वाला, जी अभिलाषी जीव को तृप्त करने वाला परमेश्वर है। वो खुद चाहता है कि तुम आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, तुम सदा आनंदित रहो। तो इसलिए हमें परमेश्वर के संगति में हमेशा बने रहना है, क्योंकि उसके पुरस्कार पृथ्वी पर किसी भी पुरस्कार से अधिक महान होते हैं। परमेश्वर जो पुरस्कार देता है, पृथ्वी पे जो सांसारिक पुरस्कार है, उन पुरस्कारों से कहीं अधिक अच्छा पुरस्कार है। पूरी जिंदगी ठग विद्या करी, पूरी जिंदगी छल किया, पूरी जिंदगी अगर तुमने संसार के पीछे, संसार के धन के पीछे कमाई करी और जोड़ जोड़ के धर दिया, और पता चला तुम कुछ नहीं लेके गए, नरक में जाके पहुंच गए, फिर फायदा क्या है? धन दौलत किसके लिए कमाई जाती है? हमारा बुढ़ापा सही जाए। बल्कि ये कहिए कि स्वर्ग के जो धन है, स्वर्गीय धन के लिए हमें कमाई करना चाहिए। हालेलुया। हाँ, इसलिए हमें परमेश्वर की हमेशा याद करते रहते हैं, सृजनहार को याद करते हैं। इसलिए अब परमेश्वर के पास आओ और उसकी सेवा करो। किसके? अब परमेश्वर के पास आओ, उसकी सेवा करो। बेहतर है कि हमें उस धन को इकट्ठा करना जो हमें स्वर्ग लेके जा सके। हमें उस समय रिश्वत वही काम आएगी। कौन सी? आपकी धार्मिकता रिश्वत काम आएगी, नहीं तो नरक में चले जाएंगे।
जब आप जवान होते हैं या जब आप बूढ़े होते हैं तब आपकी प्रशंसा परमेश्वर करता है। जब आप धर्मी होते हैं तो शैतान आता है लेने के लिए, तो परमेश्वर कहता है नहीं 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 नहीं, इसके बाप तो हमारा वो कर लिए, जो धर्मी है, जो हमारे वचन के अनुसार चल रहा है, जो हमारी का इच्छा के अनुसार चल रहा है, तो इसको दंड देने का अधिकार नहीं है। इस तरीके के शब्द आते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना, हमें परमेश्वर को याद करते रहना। हमें परमेश्वर खुद चाहता है, ये इसमें 11:9 में लिखा है, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन हो जा। और यहाँ फिर आगे कहता है अपनी जवानी में मनमानी कर। तो परमेश्वर खुद चाहता है कि मनमानी करे, अपनी आंखों की दृष्टि पूर्ण तरीके से संतुष्ट कर, लेकिन अपने सृजनहार को याद जरूर करना। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें आनंद देखना चाहता, मगन हो देखना चाहता, खुशी देखना चाहता, आपकी ठाके की हंसी को देखना चाहता। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद अच्छे वचन के लिए। प्रभु तूने मुझे इस वचन के द्वारा समझाया प्रभु, इसलिए हम प्रभु जवानी में ही नहीं प्रभु बचपन से ही पिता परमेश्वर हम तेरे पीछे चल सके। प्रभु चर्च में कई बच्चे हैं जो परमेश्वर का वचन ध्यान नहीं देते, लेकिन हम तेरा अनुग्रह तेरी दया मांगते प्रभु, उनको बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु, ताकि तेरे वचन की संगति में रहे, तेरे वचन से हमेशा जुड़े रहे, ताकि प्रभु वो दिन आए, परीक्षा का दिन आए, तब परमेश्वर गवाही दे सके, नहीं हाँ ये मेरा बेटा, ये मेरी बहन, ये मेरी बेटी धर्मी है, इसको दंड का अधिकार नहीं है। फिर हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु, सभी को चुना, इसलिए धन्य कहते हैं यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना है, आपकी परमेश्वर ने आपको चुना है, तो निश्चित है वो आपको आनंद मगन देना चाहता है। हमें उसके पीछे चलना, हमें उसको याद करना है। हम जानते अच्छी तरह संसार की चीज इतना आनंद नहीं दे सकती जितना स्वर्गीय चीजें आनंद दे सकती। हालेलुया। संसार के लोग इतना आनंद नहीं दे सकते जितना परमेश्वर आनंद दे सकता है। हालेलुया। इसलिए हमें समझ जाना चाहिए।